खुशामदीद। चलिए, आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग के सालों के तजर्बे का निचोड़ देखते हैं। हम उनकी सबसे अहम टिप्स पर नज़र डालेंगे। वो टिप्स जो उन्होंने अक्सर अपनी गलतियों से सीखी हैं, और देखेंगे कि उन्हें बेहतर सेहत के लिए आसान, प्रैक्टिकल इकदामात में कैसे बदला जा सकता है। तो इन टिप्स में इतना दम क्यों है? बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर बर्ग खुद कहते हैं, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी हैं। मतलब ये वो नसीहतें हैं जिन्हें आजमाया गया है, बेहतर बनाया गया है और जो आखिर में काम करती हैं। अच्छा, तो हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे कि कब खाना और पीना है, फिर क्या खाना है, इसके बाद कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, और आखिर में कुछ खास हेल्थ सिचुएशंस के लिए प्रो टिप्स पर बात होगी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखें, इससे पहले कि हम क्या खाना है पर आएं, ये जानना ज़रूरी है कि कब खाना है। यह सब असल में अपने जिस्म की सुनने के बारे में है, एक ऐसी आदत जो शायद हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं। बुनियादी उसूल बहुत ही सादा है, लेकिन आजकल की दुनिया में ये एक इनकलाबी बात लगती है। सिर्फ तब खाएं जब भूख लगे, और सिर्फ तब पिएं जब प्यास लगे। बस, ये उस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है जो कहता है कि वक्त पर खाओ और हर वक्त पानी पीते रहो। इसका मकसद ये है कि हम अपने जिस्म पर कोई रूटीन थोपने के बजाय उसकी असली ज़रूरतों को समझें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। एक तरफ है स्नैकिंग, यानी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना। हल्का फुल्का स्नैक भी इंसुलिन लेवल को बार बार ऊपर ले जाता है, और जिस्म को कभी आराम या रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता। फिर दूसरी तरफ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अक्लमंदी से जिस्म को ब्रेक देना है। इस ब्रेक के दौरान जिस्म अंदर से सफाई करता है, खराब सेल्स को ठीक करता है और सिस्टम को बेहतर बनाता है। और हाँ, बात सिर्फ ये नहीं है कि कब पीना है, बल्कि ये भी कि क्या पीना है। बहुत ज़्यादा सादा पानी पीने से जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार्बोनेटेड वाटर कभी-कभी ज़्यादा हाइड्रेटिंग महसूस होता है, और चाय जैसी चीज़ें, खास तौर पे सनटी, पानी में फ़ायदेमंद प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी शामिल कर देती हैं। ठीक है, तो कब वाली बात तो हो गई। अब आते हैं क्या पर। इस दूसरे सेक्शन में हम न्यूट्रिशन की बुनियादों को देखेंगे, और उन खास चीज़ों को जो जिस्म को सही तरीके से एनर्जी देती हैं। ये बहुत अहम है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम कार्ब्स। अब सवाल ये है कि इतना कम क्यों? क्योंकि इससे हम उन छुपी हुई शुगर्स से बच जाते हैं जो स्टार्च और आटे में होती हैं, और जो इंसुलिन लेवल को बिगाड़ देती हैं। तो ये सिर्फ केक और सोडा छोड़ने की बात नहीं है। इसका मतलब है रोटी, पास्ता और यहाँ तक कि कुछ सब्जियों में जो कार्ब्स हैं, उनका भी ध्यान रखना। जब बात आती है प्रोटीन की, तो ये याद रखें कि हर सोर्स एक जैसा नहीं होता। डॉक्टर बर्ग खास तौर पर